हेलो बच्चों। कल मैं अपने हाई स्कूल के बच्चों के लिए मैं टॉपिक लेकर के आया हूँ। कल मैं इस टॉपिक को पढ़ा रहा था, लेकिन वो वीडियो कुछ ये रेखा के हमने 3 रूप बताए थे, y इक्वल टू mx प्लस सी यानी प्रवणता रूप, और नंबर 2 x अपान a प्लस वाई अपान बी इक्वल टू 1 अंतःखंड रूप, नंबर 3 x कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू p लंब रूप, और रेखा का व्यापक समीकरण ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। इतना मैं बता पाया था, लेकिन वो ऐसा हुआ कि कल मैंने वीडियो बनाई तो 3 वीडियो बनी, जिसमें से मेरे बेटे द्वारा 2 वीडियो डिलीट कर दी गई। तो और मुझे इसकी जानकारी नहीं थी और उसने अपलोड कर दिया यूट्यूब पर। जब यूट्यूब पर उसने अपलोड कर दिया तो वही वीडियो सब जगह शेयर हो गई। तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन जहाँ से मैंने ये कट गया था वहीं से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि रेखा का जो समीकरण है, मैं ये बताना चाहता था कि जो रेखा का जो समीकरण 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का जो समीकरण है ना, वो निकालने के लिए जनरली एक फार्मूले का प्रयोग किया जाता है। मैं अपने छात्रों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर वो चाहें तो उस सूत्र के अतिरिक्त इन सूत्रों का प्रयोग करके भी आप रेखा का समीकरण निकाल सकते हो। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, फॉर एग्जाम्पल हमें 2 बिंदु लेने होंगे और 2 बिंदुओं को लेकर के जो पहले 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण वाला सूत्र है, यानी y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपान एक्स टू माइनस एक्स वन ब्रैकेट एक्स माइनस एक्स वन, उस सूत्र का प्रयोग करके पहले हम रेखा का समीकरण निकालेंगे। अभी जब वो रेखा समीकरण आ जाएगा तो उसको कहीं पर लिख देंगे। इसके बाद इन तीनों से भी हम अलग अलग निकाल करके दिखाएंगे। हो सकता है आज के दिन इस वीडियो में मैं केवल एक से ही आपको दिखाऊं और कल और परसों जो वीडियो बनाऊं उनसे मैं ये रेखा के अंतःखंड रूप और रेखा के लंब रूप से भी बना करके दिखाऊं। तो हो सकता है आज मैं केवल y बराबर mx प्लस सी से ही आपको दिखाऊं कि कैसे रेखा का समीकरण इससे भी ज्ञात किया जा सकता है जो 2 बिंदुओं से जाती हो। ठीक है, तो हमें सबसे पहले इसके लिए क्या करना होगा, हमें 2 बिंदु लेने होंगे। वी हैव टू टेक 2 पॉइंट्स बाय विच ए लाइन पासेस। तो लेते हैं 2 बिंदु। माना दो बिंदु तीन कामा 5 तथा 6 कामा 7 हैं, जिनसे रेखा गुजरती है। तो रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। दिस इज अवर एग्जाम्पल। ये हमारा मतलब उदाहरण है, यही मैं बताने जा रहा हूं आपको। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। ये हमने 2 पॉइंट ले लिए और इन पॉइंट से जाने वाली रेखा का समीकरण हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो हम सूत्र का प्रयोग करके ही निकाल लेते हैं। देखते हैं। तो सूत्र के प्रयोग से 2 बिंदु जाने वाली रेखा का जो समीकरण होता है क्या होता है, y माइनस वाई वन सूत्र इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट x माइनस x1। अब जो हमारे तो 2 बिंदु हैं 3 कामा 5 और दूसरा बिंदु है 6 कामा 7, तो इन बिंदुओं को हम क्या कर लेते हैं, दिस इज x1 y1 एंड दिस इज x2 y2। ये बिंदु हमारा x1 y1 हो गया और ये वाला बिंदु हमारा x2 y2 हो गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब
x1y1 और x2y2 इस वाले जो हमारा फार्मूला है, इस फार्मूले में x1y1 और x2y2 के प्लेस पर ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। करिए, y माइनस y1 के प्लेस पे 5, y1 5 है, देखिए y2 7 माइनस y1 5 अपॉन x2 कितना है हमारा 6, x1 कितना है 3, x माइनस x1 कितना है, x1 है 3। इट इज क्लियर। अब इसके बाद देखिए y माइनस 5 इक्वल टू 7 माइनस 5 इक्वल टू 2 अपॉन 3, x माइनस 3। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई ऑफ 3 एट लेफ्ट हैंड साइड, देन दिस विल बी 3y, 3 का y से मल्टीप्लाई हो गया यानी गुणा, 3y और 3 का 5 से गुणा होगा कितना हो जाएगा 15, और इधर ये 2 इस ब्रैकेट के अंदर गुणा हो जाएगा तो 2x माइनस 6। अब ये जितना भी तुम्हें लेफ्ट हैंड में दिखाई दे रहा है इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं राइट हैंड में। तो जब इधर इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये वाला पोर्शन कुछ नहीं रह जाएगा, तो क्या बन जाएगा 0। क्या हो गया 0। 0 इक्वल टू 2x माइनस 6, 3y पॉजिटिव है, उधर आकर के निगेटिव हो गया 3y, और इधर ये निगेटिव है, उधर जाकर के क्या हो गया पॉजिटिव हो गया प्लस 15। नाउ सॉल्व इट। 0 इक्वल टू 2x माइनस 3y और 15 में से 6 गया कितना हुआ बचा प्लस 9। और वी कैन राइट इट, कैसे लिख सकते हैं 2x माइनस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो ये हमारा दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण निकल आया सूत्र के प्रयोग से। इतनी बात क्लियर हो गई। अब जब सूत्र के प्रयोग से ये बात क्लियर हो गई तो अब हम क्या करते हैं, आज हम केवल अपने टॉपिक में केवल y बराबर mx प्लस c को ही लेकर चलेंगे, और x अपान a प्लस y अपान b इक्वल टू 1, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। ये अंतरखंड रूप और लंब रूप से निकालना मैं कल और परसों की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। आज केवल y बराबर mx प्लस c यानी प्रवणता रूप से इसको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो अब देखते हैं रेखा के प्रवणता रूप से ये एक और मतलब सॉल्व हो चुका है, y माइनस हमारा रेखा समीकरण आ चुका है, लेकिन अब हम इससे भी निकालना चाहते हैं। देखिए लिखिए y इक्वल टू mx प्लस c। तो इस इक्वेशन को आप 1 लेट कर लीजिए, 1 इक्वेशन नंबर 1। यदि यह रेखा, यदि यह रेखा कहां से जाती है, वही जो दो बिंदु हमने लिए हैं 3,5 से जाती है, 3,5 से जाती है, तो पुट द वैल्यू, ये जो पॉइंट है x और y के प्लस पर रखने पर इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर देगा, ठीक है, अंडरस्टूड। ये 3 और 5 यानी x के प्लेस पे 3 और y के प्लेस पे 5 यानी जो वेरिएबल है उनके प्लेस पे ये रखेंगे तो हमारा समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। तो रखिए y के प्लेस पे 5, तो ये 5 हो गया, y की जगह 5 रख दिया, इक्वल टू m इंटू 3 प्लस c। इट मीन्स अगर इसको सॉल्व करके बनाएंगे तो 3m प्लस c इक्वल टू 5 इधर लिखा है उधर लिख लो। ये इक्वेशन नंबर क्या बन गई 2 बन गई। सिमिलरली इसी प्रकार दूसरी बिंदु से गुजार दो। इसी प्रकार यह रेखा यानी रेखा एक यही वाली रेखा जो है रेखा एक कहां से जाती है 6,7 से जाती है, 6,7 से जाती है। तो ये बिंदु भी इसको क्या करेगा संतुष्ट करेगा। तो रख देते हैं
x के प्लेस पे 6 और y के प्लेस पे 7, 7 बराबर m इंटू 6 प्लस सी। इट मीन्स इसको ऐसे लिख सकते हो 6m प्लस सी इज इक्वल टू 7। ये इक्वेशन नंबर क्या बन गई? 3 बन गई। अंडरस्टूड? अब ऐसा करते हैं कि ये रेखा का समीकरण यहाँ पे लिखा रहने देते हैं, ठीक है, और ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक रब कर देते हैं ताकि मतलब यहाँ पर जो ये हमारा लिखा हुआ है इस इक्वेशन सॉल्व की जा सके। तो इक्वेशन नंबर 2 और 3 तो इसको सॉल्व करते हैं। हाँ ठीक है। अब हमारे ये दो समीकरण हमें दिखाई दे रहे हैं 3m प्लस सी इक्वल टू 5 और 6m प्लस सी इक्वल टू 7। इन दोनों को क्या करते हैं 2 और 3 को हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर पहले लिखिए दो में से इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को, यही 2 और 3 समीकरण 3 को हल करने जा रहे हैं। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को घटाने पर क्या करेंगे? इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को घटा देंगे। घटाने पर क्या हो जाएगा? ये प्लस का सी है, ये भी प्लस का सी है, कैंसिल होगा। देखते हैं 3m प्लस सी इक्वल टू 5 और 6m प्लस सी इक्वल टू 7। घटा रहे हैं तो निशान बदल जाएंगे। देखिए यहाँ पर निशान बदल रहे हैं, है ना। और ये वाला सी से ये वाला सी क्या होगा? कैंसिल हो गया। और 6m में से 3m जाएगा तो माइनस 3m आ जाएगा। ये माइनस का ये पॉजिटिव है और माइनस 7 से 5 लेस हुआ तो माइनस का 2। इट मीन्स m की वैल्यू हो गई -2 अपॉन -3। माइनस माइनस कैंसिल तो इट मीन्स 2 अपॉन 3। अब ये जो 2 अपॉन 3 m की वैल्यू निकली है किसी भी एक इक्वेशन में रख देते हैं। यह मान m का मान कहाँ रख दें? 2 में रखने पर। 2 में इक्वेशन 2 में रखने पर रखते हैं तो 3 गुणे 2/3 m की जगह रख रहे हैं प्लस c इक्वल टू 5। 3 से 3 काट दो और 2 प्लस सी इक्वल टू 5। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या इंडिकेट करता है कि अगर ये 2 उधर जाएगा 5 की तरफ तो c इक्वल टू 5 माइनस 2। इट मीन्स ये c हमारा कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब हम क्वेश्चन चलो ऊपर के लाइनें ये वाली रब कर देते हैं। तो c का मान निकल आया है। चलो स्टार्ट कर दो। m तथा c के जो मान हमारे निकल चुके हैं, ये m का मान निकला हुआ है m इक्वल टू 2/3 और c की वैल्यू 3 निकली है। तो हम ये m और c के मान कहाँ रख दें? समीकरण 1 में रख दें। m तथा c के मान समीकरण 1 में, m तथा c के मान कहाँ रख दें? इस समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। तो y इक्वल टू m की वैल्यू कितनी निकली है? 2/3 x और प्लस c की वैल्यू कितनी निकली है? c की वैल्यू 3 निकली है। अब जब 3 निकली है उसको 3/1 आप लिख सकते हो। इनका दोनों का एलसीएम ले लो। तो या एक काम करो कि 3 का गुणा पूरे में करा दो। पूरे में 3 का गुणा करा दो। पूरे समीकरण में 3 का गुणा। जब 3 का गुणा कराओगे तो ये क्या बन जाएगा? 3y बन जाएगा। यहाँ पे जब इसमें गुणा होगा तो 3 कट जाएगा तो 2x हो जाएगा। और इसमें 3 का जब गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? 9 बन जाएगा ये। अब ये 3y को उधर ले जाओ। 3y को इधर ले जाओ
राइट हैंड साइड में तो इधर तुम्हारा क्या बचेगा, इधर आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में 0 रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड में ये वाला पोर्शन इधर 0 हो जाएगा, 3 इधर चले जाएगा, तो 2x माइनस 3y और प्लस 9 बराबर 0। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2x माइनस 3y प्लस 9 बराबर 0। अब आप इस समीकरण को जो हमने सूत्र से निकाला था और जो हमने प्रवणता रूप से निकाला है, दोनों समीकरणों को मिलाइए, देखिए दोनों सेम है, तो वो भी 2x माइनस 3y प्लस 9 बराबर 0 है, और ये भी समीकरण 2x माइनस 3y इक्वल टू 9 बराबर 0 है। तो आज के लिए इतना ही, और आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली अपकमिंग वीडियोस आप तक पहुंचे। और अगर कोई आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में, वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें और डाल दें। आपका थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, थैंक यू।